कमल? कौन सा कमल? मोदी लहर कोई काम की नहीं है। इतने बेरोजगारी है, पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है। दोनों इंजन खराब हो चुके हैं, पूरे युवाओं को बर्बाद करती है। रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। मध्य प्रदेश में मोदी लहर बिल्कुल काम नहीं करेगा, सिर्फ कमलनाथ जी का लहर काम करेगा। मामा का नाम अगर मध्य प्रदेश में लिया जाता है तो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए, चाहे सियासत घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, पटवारी भर्ती घोटाला हो, नर्सिंग घोटाला हो। शिवराज ने तो इतना अत्याचार किया है नेमा समाज के अंदर में कि सारे जिलों में पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिया, सिर्फ छिंदवाड़ा जिला ही खाली है जो नेमा समाज के प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग के नहीं बन रहे हैं। कांग्रेस ने जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, वो जनता सब देख रही है। जैनों को हल्के में ना ले, अगर जैन अपनी औकात में आ गए ना तो पूरी बीजेपी नाश हो जाएगी। बीजेपी हमको राष्ट्रवाद सिखाएगी, जिनने अपने आरएसएस के कार्यालय में ध्वजा नहीं फहराया हमारे तिरंगे झंडे को, वो हमको सिखाएगी। एमपी में कमल या कमलनाथ? इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा जिले में किसने बनवाया? मॉडल रेलवे स्टेशन किसने बनवाया? एशिया के सबसे ज्यादा स्किल डेवलपमेंट सेंटर किसने बनवाया? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ जी के अलावा कोई नहीं चलेगा, सिर्फ ओनली बार कमलनाथ जी। अरे कह रहे मामा का बोल वाला है। नहीं, कोई बोल वाला नहीं है। भ्रष्टाचार में बोल वाला है, भ्रष्टाचार में बोल वाला है। आपके चैनल में होएगा, बाकी किसी में नहीं है। बोल वाला है। क्या सभा एक साथ आएगी छिंदवाड़ा जिले में? कांग्रेस की साथ, बीजेपी को, कांग्रेस कोई भी हालत में। कमल ने जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, वो जनता सब देख रही है पूरे मध्य प्रदेश। अरे डबल इंजन की सरकार, कोई डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी, कमलनाथ की सरकार चलेगी पूरे मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, 155 से 160 सीटें आएंगी व्यापार घोटाला और 1 लाख वोटों से कमलनाथ जी जीतेंगे। जय जय कमलनाथ। और अमरवाड़ा से 21,000 से 22,000 वोटों से हमारे कमलेश्वर जी जीत रहे हैं और छिंदवाड़ा से 1 लाख वोटों से जीतेंगे। ये हमारा वादा है और हम पूरे संघर्ष करेंगे इसी कामना के साथ। जय जय कमलनाथ। जैसे आप डबल इंजन की बात कर रहे हैं तो ट्रेन में डबल इंजन तब लगाया जाता है, एक इंजन फेल हो जाता है, जब वो काम नहीं करता है, उसके बाद एक इंजन लगा के ट्रेन को आगे बढ़ाया जाता है। ऐसी ये सरकार है। जब प्रदेश की सरकार काम नहीं कर रही तो केंद्र का बहाना लेके भाई केंद्र का इंजन काम कर रहा है, प्रदेश कर रहा है ना केंद्र कर रहा है, दोनों जुमलेबाज है। अरे कह रहे दोनों मिलकर के विकास की पटरी पे दौड़ा रहे हैं। तो एक इंजन, दोनों इंजन खराब हो चुके हैं, पूरे युवाओं को बर्बाद करती है। रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, महंगाई नहीं है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। हम पूरे बेरोजगार लोग खड़े हैं यहाँ पे, पूरे बेरोजगार लोग खड़े, बेरोजगार लोग। मामा शिवराज सिंह चौहान, भ्रष्टाचार, मामा का नाम अगर मध्य प्रदेश में लिया जाता है तो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए, चाहे सियासत घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, पटवारी भर्ती घोटाला हो, नर्सिंग घोटाला हो, सारे घोटाले जो आज युवाओं के दिख रहा है, जनता जवाब देगी 17 तारीख को। और कमलनाथ जी अपनी विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। अच्छा जी, एक बात बताइए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ये दावा कर रहे हैं कि 200 पार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। बोलने में जिस तरीके से 15-15 लाख रुपए खाते में आ रहे थे, उसी तरीके से 260 सीटों का बोल दिया। बोलने में क्या है? 200 पार। अरे 200 के पार नहीं, इस बार तो उनको समझ में आएगी 30 से 40 सीटें पूरे मध्य प्रदेश में मिलेंगे। अगर ऐसा होता तो वो अपने 7 केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा, वही बात है ना, दिग्गजों के से मुकाबला कैसे करिएगा आप लोग? सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर किसी की पोस्ट में रैंक बढ़ा दी जाती है तो क्या उसको किसी की रैंक बढ़ा दी जाती तो उसको छोटी रैंक में किया जाता है क्या? केंद्रीय मंत्री बनने के बाद यहाँ पर एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं उनके केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद लड़ रहे हैं। आप ही बताइए कि ये उनको घबराहट जो सता रही है शिवराज को, आज ये घबराहट है। क्या होगा सर इस बार, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ। कमल क्यों नहीं? कमल? कौन सा कमल? ये सब बीजेपी की चाल है। आज जैनों के साथ अत्याचार हो रहा है, कहाँ है वो बीजेपी, कहाँ है वो मोदी, कहाँ है वो शिवराज? कमलनाथ जी का हर एक पोस्ट जैनों के लिए रहता है, हम जैन है, कहाँ है वो बीजेपी? बताइए ना आप। अरे सबका साथ, बीजेपी सबका साथ, सबका सांसद वहाँ पे मुनियों को, जैन मुनियों को धमकी दे रहा है कि जान से मार दूंगा। उसको बता देता हूँ मैं आज यहाँ से मीडिया के जरिए कि उसकी कोई औकात नहीं, समझिए, उसकी कोई औकात नहीं। जितने गद्दार, जितने सत्यवादी बन रहे हैं ना, समर्थन दे रहे हैं जो दूसरी समाजों को, सबको पनप रहे हैं, वो जैनों को हल्के में ना ले। अगर जैन अपनी औकात में आ गए ना तो पूरी बीजेपी नाश हो जाएगी। लेकिन देखिए बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास। क्या साथ सबका विकास? जैनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं वो विकास है? कोई भी विकास नहीं है वो। ये क्या बताएगा शिवराज?
कल का नेता आके ज्ञान दे रहा है। 20 साल से 18 उसको साल से मुख्यमंत्री है। हाँ, तो वो भी चूतिया बना के मुख्यमंत्री है। कमलनाथ ने 15 महीने में दिखा दिया कि कौन जनता मुख्यमंत्री होता जनता है। चुनिए भाई साहब। पैसे के बल पे विधायक को पैसे के बल पर विधायक को लेके चला गया, वो नेता कहलाता है क्या? वोट लेके जनता मैंडेट जनता का वोट लेके विधायक बना के बताया, तब मानू मैं शिवराज को। पैसे दे के विधायक को खरीद कर अपनी सरकार बनाने इस वाला बार कह कोई रहे नेता 200 नहीं कहलाता। आएगा, इस बार तो कह रहे हैं। कोई कुछ नहीं आएगा। 30-40 सीट मिल जाए बहुत बड़ी बात है भैया। हाँ, चलिए, और भी लोग हैं, क्या कह रहे हैं? 0 हटा दो, 200 में 1 0 हटा दीजिए आप। 200 में 1 0 हटा दीजिए आप, बस। अरे 20 सीट आएगा। नहीं ज्यादा है। अरे मोदी लहर की नहीं, मैं कमलनाथ जी के विकास कार्य आपको गिना रहा हूँ। आप बीजेपी के छिंदवाड़ा जिले में एक विकास कार्य पिछले 18 साल के गिना दीजिए। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा जिले में किसने बनवाया? कमलनाथ जी ने। मॉडल रेलवे स्टेशन किसने बनवाया? एशिया के सबसे ज्यादा स्किल डेवलपमेंट सेंटर किसने बनवाया? पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में सबसे ज्यादा केंद्रीय विद्यालय वाला जिला कौन सा? छिंदवाड़ा जिला। बड़े बड़े फ्लाईओवर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ये छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज, ये किसकी देन है? आप काम गिनवा रहे हैं, आप काम गिनवा रहे हैं। वहाँ ये नारा दिया जा रहा है कि 14 के बाद अच्छे दिन आए हैं लोगों को। 14 मैं ये बोल रहा हूँ, कमलनाथ जी की सरकार जिस दिन से गिरी, यदि बीजेपी 18 साल से है तो मुझे बताओ, वो छिंदवाड़ा में सिम्स इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो होने था उसकी एक ईंट भी नहीं लगी कमलनाथ जी की सरकार गिरने के बाद। आज यहाँ के बच्चों के साथ कितना अत्याचार किया जा रहा, नाइंसाफी की जा रही। वो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, आज छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए 400 करोड़ रुपए अप्रूव हो गए थे। आज छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी एक छोटे से कमरे में चल रही, 20 लोगों के स्टाफ के साथ एक लाइब्रेरी में चल रही है। तो ये सब बात आप उनसे सवाल करिए कि ये काम क्यों रुके। क्या सर, मध्य प्रदेश में मोदी लहर काम करेगा कि नहीं करेगा? मध्य प्रदेश में मोदी लहर बिल्कुल काम नहीं करेगा, सिर्फ कमलनाथ जी का लहर काम करेगा। इस समय जो है हर इंसान की विचारधाराएं बदल गई है। अच्छा है, विचारधारा बदल गई है जी। इस बार सिर्फ कमलनाथ जी को लाना है। मतलब पहले कैसी विचारधारा थी ये बताइए। पहले विचारधारा इस टाइप की थी कि भाई शिवराज सिंह चौहान के ऊपर लोगों ने विश्वास किया, लेकिन कमलनाथ जी ने जैसे ही 1500 रुपए महिलाओं और नारी का सम्मान योजना के लिए लागू विश्वास आप भी किए होंगे। विश्वास तो बिल्कुल कमलनाथ जी के ऊपर पूरा है। नहीं, शिवराज सिंह शिवराज चौहान मामा के ऊपर हमको कभी पहले किए थे। पहले था ना, आज है। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि लोग शिवराज ने तो इतना अत्याचार किया है नेमा समाज के अंदर में कि सारे जिलों में पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिया, सिर्फ छिंदवाड़ा जिला ही खाली है जो नेमा समाज के प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग के नहीं बन रहे हैं। अच्छा, भटियारा में आते हैं हम लोग हैं, यहाँ हम भटियारा का दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन एसडीएम साहब उसको कैंसिल कर दे रहा है कि छिंदवाड़ा जिले में नहीं है। कलेक्टर साहब यदि हम छिंदवाड़ा में जिले में यदि किसी एक का बना हो, आक्रोश छिंदवाड़ा की जनता में नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये आक्रोश जो है ये छिंदवाड़ा की जनता में नहीं है, केवल पूरे मध्य प्रदेश में जैसे महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं, आज उज्जैन की घटनाएं ले लो आप जैसे हमारे आदिवासी भाई के ऊपर जिस तरीके से घटनाएं हुई आदिवासियों के ऊपर, तो ये अत्याचार जो हैं पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने ये मन बनाया है कि हमको मुंह तोड़ जवाब 17 तारीख को देना है और पंजे की बटन दबाकर कमलनाथ जी को 3 तारीख को शपथ दिलवाना है। और रही बात आपकी, ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं, ये धर्म के ठेकेदार बनते कैसे हैं? कमलनाथ जी की 101 फीट की हनुमान मूर्ति देख लीजिए आप, 2 कथाएं जिसमें करोड़ों की तादाद में पब्लिक आई, ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं। और ये वो भी कहते हैं ना राम मंदिर। आप अभी राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, बीजेपी हमको राष्ट्रवाद सिखाएगी। जिनने अपने आरएसएस के कार्यालय में ध्वजा नहीं फहराया हमारे तिरंगे झंडे को, वो हमको सिखाएगी। जिस तरीके से इन लोगों ने राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इनका एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दो जो आजादी की लड़ाई में शामिल हुआ हो। दूसरी बात, हमारे नेताओं को ऐसे उल्टे सीधे शब्दों से बुलाते हैं जिनके कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री देश के लिए आज शहीद हो गए। ये हमको राष्ट्रवाद सिखाए नहीं, हमारी पीढ़ियों से हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रवाद पूरे देश में, और हमने आजादी की लड़ाई में अपने पूर्वजों के प्राण न्यौछावर किए हैं, जब जाके हमने देश की आजादी को प्राप्त किया है। आप लोगों के अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए? अच्छे दिन हमारे तभी आएंगे जब कमलनाथ जी की सरकार आएगी पूरे मध्य प्रदेश में। और ये मोनिका भट्टी जो है 2 गमछा पहन के चल रही है, एक गोंडवाना का पीला गमछा और एक भारतीय जनता पार्टी का, उससे गमछा निकलाइए, बोलिए कि अपने भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चुनाव लड़े और जीत के बता दे। देखिए, कोई
कोई भी रंग रख सकता है। कोई रंग नहीं रख सकता। वो भाजपा की प्रत्याशी है, ना कि गोंडवाना पार्टी की। उन्होंने गोंडवाना पार्टी से इस्तीफा दे चुकी है, इस्तीफा दे चुकी है। ओनली भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और जीत के बता, और वैसे भी नहीं जीत रही है चुनाव वो। अच्छा, हाँ, भारतीय जनता कह रहे हैं मोदी लहर यहाँ भी काम मोदी लहर कोई काम की नहीं है। इतने बेरोजगारी है पूरे मध्य प्रदेश में, बेरोजगारी है पूरे मध्य प्रदेश में, बेरोजगारी इस टाइम। मैं आपको आप एक शिक्षक भैया, मैं आपको एक शिक्षक के बारे में बताऊंगा। हमारे अमरवाड़ा कॉलेज में एमएससी संकाय नहीं है। एमएससी में कम से कम 1500 से 2000 बच्ची पढ़ती है। भाजपा का एक संगठन है एबीपी, वो उसने 16 हाथ का एक धोती से साक्षर अभियान चलाया था और प्रभारी मंत्री कमल पटेल के पास गए, बोले एमएससी खोलना चाहिए। सरकार इनकी, संगठन इनका, उसके बाद ये लोग निवेदन आवेदन कर रहे हैं। हमें नकुल नाथ जी ने आश्वासन दे चुके हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी 1-2 महीने के अंदर अमरवाड़ा में एमएससी खुल जाएगी, जिससे पूरे छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ सुरक्षित हो जाएगा।